प्रथम लढ़ाऊं श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही, कही सुजस बिहारिणी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आई। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिणी, नमः कुंज बिहारिणे, नमः श्री हरिदासाय। मुख्य सख्य वतारिणे। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। स्वामी जो सुख मेरे ही अधर्यो, सो सुख कहूँ न होय। रसिक भक्त जेते विपिन, ते सब देखे जो। श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज बोले कि उन्होंने पूर्व प्रसंग में कहा कि तन मन प्राणन को और अपने आप को भुला करके श्री हरि सो स्नेह लगाना चाहिए। जैसे जुगल बर्फ के प्रेम रस रीति को निरंतर पी पी करके वो नित्य निकुंज महल में सदा मत्त मुदित होकर के श्री निकुंज महल में वास करना है, क्योंकि वहां पर ये सांसारिक माइक तन मन घर या को काहो को प्रवेश नहीं है। वहां पर सब कुछ प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही प्रेम है। इसलिए सर्वोपरि रस में धाम श्री धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन में सर्व शिरोमणि श्रृंगार रस के जितने भी रसिक संत भय हैं, सबन के रस देश को हमने भली भांति छान ताय करके, भली भांति देख करके समझ करके हमने सब कुछ समझ लिए। परंतु जो स्वामी हरिदास जी महाराज है, हमारे जो स्वामी जी महाराज है, हमारे श्री हरिदास जी है, जो स्वामी जी महाराज ने जो अद्भुत महामधुर रस को सार नित्य विहार सुख मेरे हृदय में धर दिनो है। स्वामी जी महाराज ने कृपा करके मेरे हृदय में जो नित्य विहार रूपी वस्तु मेरे हृदय में स्वामी जी महाराज ने धर दिनो, अर्थात हमको जो स्वामी जी महाराज ने समझा दिनो है, वो जो परम सुख है, वो परम सुख न किसी के पास में है, न कहूँ है, न ढूंढने में और न देखने में।
आवे हैं। किसी के पास में है ही नहीं जो वस्तु स्वामी जी के पास में है। जो स्वामी जी महाराज ने कृपा करके हमें जो वस्तु दे दिनो है, हमने सबको तान छाए करके, देख करके, परख करके, भलीभांति जानकारी लेकर के देख लिया जो वस्तु स्वामी जी महाराज के पास में है, जो स्वामी जी महाराज की युगल सरकार है, जुगल जोड़ी है, निकुंज महल है, ऐसो नित्य विहार किसी के पास में भी नहीं है। अर्थात बहुत से महापुरुष जो है श्रीमद् भागवत जी में रास पंचाध्यायी के अनुसार गोपी भाव द्वारा श्री गोपी रमन जी की उपासना करते हैं। ऐसे ही अनेक महानुभाव लोक वेद रीति अनुसार श्री नंद नंदन जीव को उपासना करे हैं। नंदनंदन जीव के संबंध रूपी स्वकीय प्रकाश में रस को सेवे हैं। जैसे किसी किसी महापुरुषों ने परकीय प्रकाश में श्री स्वामिनी जी के परकीय परम उज्जवल रस जो है सर्वशिरोमणि स्वरूप विचार करके उपासना करते हैं। और श्री स्वामिनी जी के जीवन की तो का चलाई, स्वयं भगवत स्वरूप भी उनको कांता भाव से देखने की क्षमता नहीं है। ऐसी हमारी प्यारी जू है। और किसी किसी महापुरुष जो है परकीय भाव द्वारा, परकीय की कल्पना द्वारा उसके विशेषता में प्रेम रस की उज्जवल रस को समझ करके वही विरह रस को ही सेवन करते हैं। जिसको आधार जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि श्रीदामा द्वारा श्री स्वामिनी जी को जो दिया हुआ अभिशाप, जो स्वामिनी जी अपने परछाई द्वारा ही भुगत रही है। ऐसे ही हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने जो निकुंज महल से प्रकट होकर के अद्भुत अगाध कृपा द्वारा जो प्रथम समागम एकांत रस में विलास निज महल श्री वृंदावन में नवनिकुंज मंदिर में एक रस एक वैस द्वारा नव यौवन के जोर में विभोर उन्नत ऐसे प्रिया लालजू तन मन प्राण रोम रोम में मिलते मिलते निहारते निहारते एक दूसरे से मिलते मिलते एक दूसरे को निहारते निहारते ये कभी भी तृप्त नहीं हुए। अभई और अभई और अभई और उन्हें ये आभास ही नहीं हो रहा है कि अनंत युगों से ये मिल के आ रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलने की चाह रखते हैं। एक दूसरे से अलग होने की बात तो ये तो बहुत ही असह्य है, अकल्पनीय है, अशोचनीय है, परंतु मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना। एक दूसरे से ये जोड़ी ऐसे मिलती रहे हैं जैसे कि ये कभी भी मिले ही नहीं। ऐसे महाविचित्र अनुराग के सर्वोपरि नित्य विहार में सहज ही अपने निज आश्रितों को आपने जो है सहज में ही कृपा कर देनी। ऐसे
कृपा करने वाले श्री स्वामी जी महाराज न कहूँ देखने में आवे, न कहीं सुनने में आवे। जो स्वामी जी महाराज ने जो वस्तु हमें प्रदान की नहीं, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज की जोड़ी, ये सभी जोड़ियों से अलग है। जो ब्रज में कभी कभी प्रकट होकर के समस्त रसन की आधार बन जाते हैं, और यही जोड़ी जो है नवनिकुंज मंदिर में जाकर के नित्य किशोर वैस एक रस, वो जोड़ी कभी नहीं हो सकती। जो जोड़ी ब्रज में है वो ब्रज में ही है, जो जोड़ी निकुंज महल में है वो निकुंज के महल में जो जोड़ी श्री स्वामी जी महाराज की नमो नमो इन्हीं की जोड़ी, नमो नमो श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी, जो स्वामी जी महाराज की जोड़ी है, युगल सरकार है। ये युगल सरकार, इनकी रसरीति, इनकी रसरीति का अगाधता ये अशोचनीय है। किसी की भी जो है बुद्धि वहाँ पर पहुँच नहीं सकती है। जो हमारे प्रियालाल जी की रसरीति की सीमावधि कोई नहीं बता सकता। ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी ये जोड़ी रहेगी। ये अमिट है, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज के पास में, हमारे स्वामी जी महाराज के पास में जो जोड़ी है, जो स्वामी जी महाराज ने निज महल से प्रकट होकर के, निकुंज महल से प्रकट होकर के श्री निधिवंजू में जो जोड़ी प्रकट भई, ये जोड़ी, ये प्रियालाल जो रस, प्रेम रस के रसिक है। ये दोनों रसिक रसिकनी है। हमारे श्यामा जो रसिकनी है और लाल जो रसिक है। भगवत रसिक रसिक की बातें, और ये सब बातें जो हो रही है रसिकन की बातें चल रही है। रसिक बिना को समझ सके ना, कि अगर हृदय में रसिकता नहीं है तो फिर ये सभी बातें जो है सुनने न सुनने का एक बराबर है। रसिक के बिना को समझ सके ना, अपने आप को रसिक भाव में परिणत करना है, बदलना है। जैसे हम जी के आ रहे हैं, जैसे जी रहे थे, थोड़ा जीवन जीने में अंतर लाना है, बदलना है, फिर बदल करना है कि हम लोग नित्य निरंतर जो है स्वामी जी महाराज को ध्यान करें, भजन करें, स्मरण करें, चिंतन करें, गुणगान करें, सेवा करें। याते जो है हमें धीरे धीरे करके हमारे हृदय के कलमशता है, ये कलमश दूर हो जाएगा भजन करने से। फिर धीरे धीरे करके शनै 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 फिर प्रभु का आना जाना हो जाएगा। ऐसे महाविचित्र अनुराग के सर्वोपरि नित्य विहार को सहज में ये आपने निज आश्रितों को श्रीधाम वृंदावन में आपने जो दान में दिए दिनों है, निज आश्रितों को नित्य विहार जो दान में दे दिया स्वामी जी महाराज ने, स्वामी जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो नित्य विहार जब तक स्वामी जी महाराज नहीं देंगे, जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक जो है नित्य विहार सबके लिए अति अगम्य है, अति दूर है। और स्वामी जी महाराज की कृपा से गम्य है और पास में ही है। जब स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए तो आपने जो है निज आश्रितों को तो ऐसे दान में दे देनो सहज में ही कि कुछ सोचे समझे बिना ही।
जो शरण में आए हुए को स्वामी जी महाराज कैसे अपनाते हैं कि ये नहीं देख रहे हैं कि ये क्या है, कौन सी जाति का है, ये क्या गुण है, क्या अवगुण है, कुछ नहीं देखते। बस अगर वो कोई प्रेम से प्रियालाल को भजन करता हो और स्वामी जी महाराज को भजन करता हो तो ऐसे आश्रितों के प्रति स्वामी जी महाराज आप ये महाविचित्र अनुराग सर्वोपरि नित्य विहार, जो अनुराग द्वारा हम वो विचित्र नित्य विहार को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज की कृपा होगी जरूर। जब हम स्वामी जी महाराज को याद करेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, बस स्वामी जी महाराज के पीछे पड़े रहेंगे, पीछे लगे रहेंगे, तो स्वामी जी महाराज को विश्वास हो जाए बस एक बार। स्वामी जी महाराज को ये लगे कि अब ये वृंदावन धाम छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है, अब इसको नित्य विहार देना चाहिए, नित्य विहार इसके हृदय में धार देना चाहिए। हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज पहले ही बता के आ रहे हैं कि जो हमारे स्वामी जी महाराज ने जो वस्तु हमारे हृदय में धर रखो है, वो सुख, वो रस ढूंढने की तो क्या चलाई, कहाँ ढूंढोगे, देख भी नहीं पाओगे। जब तक स्वामी जी की कृपा नहीं है तब तक ये प्रेम रस रीति अति कठिन है, सुनियो रसिक सुजान। हमारे स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि हमारे जो स्वामी जी महाराज हैं और हमारे जो स्वामी जी महाराज की रस रीति है, अगर स्वामी जी महाराज नहीं आते तो ये रस रीति हम लोगों को कहाँ से मिलता, ये रस रीति हम लोगों को कहाँ से सुनने को मिलती। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जब निकुंज महल से प्रकट भये, कैसे प्रकट भये, ललित प्रिय हरिदास जू नित्य केली सुखदानी, कुंज बिहारिणी लाडली प्रगति रस की खान। अद्भुत रस की खान ललित प्रिय स्वयं श्री कुंज बिहारिणी नित्य बिहारिणी जो ही। देखिए स्वामी जी महाराज कौन है, अद्भुत रस की जो है खान है। ललित प्रिय स्वयं श्री नित्य बिहारिणी जो की परम सखी, नित्य बिहारिणी लाडली जो ही श्री स्वामी हरिदास स्वरूप सो निकुंज महल से प्रकट होकर के हम जैसे लोगों को केवल सुख प्रदान करने के लिए या भूमंडल पर श्री स्वामिनी जो प्रकट भई, श्री स्वामिनी ललिता हरिदासी जू, ललित प्रिय हरिदासी जू, ललिता जू की अत्यंत प्रिय है। कौन? श्री हरिदासी जू। ये हरिदासी जू ये नित्य विहार, नित्य केली, नित्य वृंदा विपिन में जो सुख है, वृंदा विपिन को जो सुख है, वो सुख रसिकन को प्रदान करने के लिए आप निकुंज महल से श्री कुंज बिहारिणी लाडली जो ही श्री स्वामी हरिदास स्वरूप सो कुंज बिहारिणी लाडली जो की अत्यंत प्यारी श्री ललिता हरिदासी जो, श्री ललिता हरिदासी जो जगत में भूमंडल पर प्रकट भई श्री हरिदास स्वरूप सो। आज हम लोग श्री हरिदास नाम लेते हैं। श्री हरिदास नाम श्री हरिदास है,
श्री हरिदास नाम जाप करने से श्री हरि प्राप्त होते हैं, इसलिए श्री हरि ही श्री हरिदास है। ऐसे श्री हरिदास निकुंज महल से प्रकटे भूमंडल पर हम लोगों को कृपा करने के लिए आज हम लोग स्वामी जी महाराज के शरण में आकर के परम सुख को आनंद ले रहे हैं, सुख की अनुभूति हो रही है। ये स्वामी जी महाराज की कृपा है। स्वामी जी महाराज कब प्रकटे? भादो शुक्ल अष्टमी भूपर प्रगटे श्री हरिदास। घर घर प्रति अति होत कुलाल, नर नारी न हुलास, नर नारी न हुलास। उदित मुदित दुति भानु किरण जो, पूरन प्रेम प्रकाश। विपुल विनोद भयो सबहि न के, संग बिहारी निदास। सर्वोपरि नित्य बिहारिणी जो के ही निज प्राण रसिक कुल कमल दिवाकर श्री स्वामी जी महाराज के या धराधाम में महामंगल अति शुभ दिन भादो शुक्ल अष्टमी को प्रकट होने से, स्वामी जी महाराज को आने से सभी रसिकन के भक्तन के मन में या प्रकार को आनंद छा गया, या प्रकार को आनंद छा गयो। आनंद उमड़ने लगा। समस्त नर नारी महा आनंद में विफल होकर के गाने बजाने नाचने लगे। घर घर में गलियों में सब जगह जो है उल्लास पूर्वक सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब जगह भूमंडल पर सब प्रकाश छा गया और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए। जैसे सूर्य के प्रकट होते ही समस्त अंधकार दूर हो जाता है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है, उसी तरह से जब स्वामी जी महाराज भूमंडल पर प्रकट हो गए तो सब जगह जो है आनंद ही आनंद होने लगा। सब जगह नर नारी जो है प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक प्रेम रस रीति में सब लोग डूब गए। किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ऐसे स्वामी जी महाराज जगत में प्रकट हो गए और स्वामी जी महाराज की कृपा से हम लोग स्वामी जी के शरण में, स्वामी जी के पास में, स्वामी जी के निकट हरि गुरु संतन की कृपा से हम लोग आ गए। स्वामी जी महाराज के पास में आने के लिए भी ये मत सोचिए कि व्यक्ति सहज आ जाए। स्वामी जी महाराज के पास में स्वामी जी महाराज से स्नेह लगा करके स्वामी जी महाराज को दर्शन करना, स्वामी जी महाराज के रस रीति में मन लगाना, मन लग जाना। स्वामी जी महाराज ने जो रस रीति प्रकट किया है, क्या है कि स्वामी जी महाराज के उस रस रीति में मन लग जाए तो वो भी स्वामी जी में हो जाता है, क्योंकि जो वस्तु स्वामी जी के पास में है, जो प्रियालाल जो स्वामी जी महाराज के अधीन है, ऐसे स्वामी जी महाराज के अधीन जो प्रियालाल जो अगर किसी के भी द्वारा
स्वामी जी महाराज को नाम श्रवण करते ही फिर वो स्वामी जी महाराज को समझ करके स्वयं प्रियालाल जो है उसे हित करने लग जाते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज सूर्य के उदय होते ही जगत में सब जगह प्रकाश छा जाए हैं, तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज के धराधाम में प्रकट होते ही सब जगह जो है परम आनंद छा गया। संत महापुरुष प्रेम से अनुराग से गाने लगे, अपने प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाने लगे। सब रसिक जन जो है जय जयकार मनाने लगे कि सब लोग समझ गए कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज जो आए हैं, उनके आने का ही तो ये प्रभाव है कि देखो सब जगह जो है भक्ति प्रेम में छा गया। धराधाम घर घर मठ मंदिर सब जगह जो है संत महापुरुष ठाकुर जी को गुणगान कर रहे हैं, गुण गायन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और सब लोग यूं कह रहे हैं कि हुआ क्या है ये। तो श्री स्वामी विठल विपुल देवजी महाराज अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देवजी महाराज के अनन्य ऐसे महारसिकों के हृदय में पुनर्तम प्रेम को श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसो प्रकाश कर दिनों और सब जगह ऐसा अद्भुत विनोद मोद विनोद छा गया स्वामी जी महाराज के प्रकट होते ही। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में भाव विभोर होकर के कि बोले कि जैसे बिहारी जी हमें मिले हैं ऐसे बिहारी जी आप सबको मिल जाएं। स्वामी जी ने ये आशीर्वाद दे दिया। स्वामी जी महाराज ने सिद्धांत के पद में जो हम लोगों को आशीर्वाद दे दिनों, वो आशीर्वाद को ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी जी महाराज ने ये हम लोगों को आशीर्वाद दे दिनों है। जो ऐसे हमारे बांके बिहारी जी हमें मिले, इसी तरह से आप तुम आगे आने वाली पीढ़ियाँ जितने भी हैं कि सबको ये बिहारी जी महाराज हमारे मिल जाएं और जो है बिहारी जी के शरण में आकर के स्वामी जी महाराज ने ये नहीं कहा मेरे शरण में आ जाओ, यही तो बात है। स्वामी जी महाराज स्वयं प्रकट हो गए, वो जीव लोक से, जीव गति से, जीव कल्याण के लिए स्वामी जी महाराज आए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने तो केवल प्रियालाल जी को प्रार्थना किया, काहू को बस नाही तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारिन। हे बिहारी बिहारिन जो काहू की बस ना आए, जो वस्तु हमें प्राप्त है ये आपकी कृपा थे। और प्रपंच काय को भाषिए, और बाकी जितने भी यही आपका प्रपंच है, आपने जो प्रपंच फैलाया है, इन प्रपंचों को मैं क्यों कहूँ, क्यों कहने लग जाऊं, उन प्रपंच में क्यों पढ़ूं। और तो प्रपंच काय को भाषिए सुतो ये हारन, कोई जो है उसको कहने लग जाए तो बस हार खा जाएगा, परंतु उसे पार पाना ही मुश्किल है। स्वयं स्वामी जी महाराज भी बोल रहे हैं कि हे प्रियालाल जो काहू को बस नाही या जगत में तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारिन जो। हे बिहारी बिहारिन जो आपकी कृपाते सब हो जाएगा, आप जो चाहो आप दोनों कर सकते हो। इसीलिए आप दोनों जो है या जगत में कलियुग के अंत तक आप दोनों को रहना है, तो कैसे रहना है, किस रूप में रहना है, कहाँ रहना है, जो कैसे वो भी करना है, जो कुछ करना है आप जानो, आप लोगों को रहना है। तब हमारा स्वामी जी महाराज की कृपा से जब प्रियालाल जो दोनों प्रकट हो गए निधिबंजी में, फिर प्रियालाल जो है एक हो गए। ये काहो कि बस ना है तुम्हारी कृपा से सब होए बिहारी बिहारिन जो।
आप जो चाहो सो कर सको, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ना ही द्वैता द्वैत हरि, ना ही विशिष्टा द्वैत, बदे नहीं मत किसी मतवाद में, ईश्वर इच्छा द्वैत। आप दोनों इस इच्छा द्वैत हो, इच्छा से दो हो सकते हैं, इच्छा से एक हो सकते हैं आप दोनों। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज की जोड़ी, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज धराधाम पर प्रगटे। स्वामी जी महाराज के प्रकट होने से ही श्री प्रियालाल जी फिर निधिवंज में प्रकट हो गए। ये स्वामी जी महाराज की कृपा है हम लोगों के ऊपर। आज बिहारी जी महाराज हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। यथा तथा किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थितियों में बिहारी जी महाराज को अगर दर्शन हो जाए, दर्शन हो रहे हैं तो दर्शन करना चाहिए। वृंदावन में ये बात सही है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, परंतु भीड़ नहीं होती। जैसे हमारे बिहारी जी महाराज विश्व प्रसिद्ध ठाकुर है, जो ठाकुर विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं ठाकुर जी। अब विश्व प्रसिद्ध होगा तो कोई ना कोई जरूर आएगा दिन प्रतिदिन, क्योंकि विश्व में हमारे बिहारी जी महाराज के प्रेमी रहते हैं, जो बिहारी जी महाराज के भक्त जन रहते हैं। आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में जो है बिहारी जी महाराज के प्रेमी जन रहने लगे हैं, क्योंकि बिहारी जी महाराज को जानते हैं। देश देशांतर से आकर के जो है बिहारी जी महाराज को दर्शन करते हैं। तो जो व्यक्ति देश देशांतर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो तो दर्शन करने के लिए आए, वो तो दर्शन करेंगे। अब वृंदावन में आए हैं तो वृंदावन में चारों तरफ घूमेंगे वो। जैसे आम व्यक्ति जो वृंदावन के जो रहने वाला दर्शन करने जा रहा हो और बाहर से कोई भी परदेशी आकर के दर्शन करने जा रहा हो, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। जो बाहर से भक्तजन आते हैं वो वृंदावन में सब जगह देखते हुए चलते हैं, खुश होते हैं कि वृंदावन में हैं हम। और जो वृंदावन के रहने वाला है उसका इतना ही टारगेट है, यहाँ से बिहारी जी से अपना स्थान। क्यों? कि जो वृंदावन में रहने वाला है और जो बाहर से आने वाले भक्तजन हैं, भक्त सब है, परंतु जो स्वामी जी महाराज के अत्यंत नजदीक रहते हैं वो केवल यहाँ से बिहारी जी निकल जाते हैं तो बिहारी जी को दर्शन करने के मतलब से निकलते हैं। उनका सिद्धांत, उनका एक ही टारगेट है, यहाँ से बिहारी जी दर्शन करना और बिहारी जी से अपने जगह पे आना। अगर हम बीच में जाकर के रास्ता भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हम भी फिसले ही जा रहे हैं, फिसलते जा रहे हैं। फिसलना नहीं चाहिए। चाहे स्वामी जी महाराज के आसपास कैसो भी कोई भी कितनों भी प्रसिद्ध हो, नामी हो, जो स्वामी जी महाराज के जन अपने ठाकुर को, अपने स्वामी को, अपने आचार्य को, अपने गुरु को छोड़ करके इधर उधर लल जाते नहीं डोलते। जो अपने गुरु के चरणों में जिनका मन तृप्त हो गया है, हृदय पवित्र हो गया, फिर वो चाहे कैसो भी हो, कोई भी हो, सब अपने जगह पे सब पूजनीय, सब अपने स्थान पर वंदनीय। परंतु जो स्वामी जी महाराज हैं, हमारे स्वामी जी महाराज के पास में जो अति विशाल प्रेम विनोद है, वो प्रेम विनोद श्री वृंदावन में छा गयो है। स्वामी जी महाराज को प्रकट होते ही जो प्रेम, स्वामी जी महाराज को प्रेम सारा वृंदावन में छा गया कि सब लोग जो है आनंदित हो रहे हैं, कि कोलाहल हो रहा है
कि घर घर में चर्चा हो रही है कि हुआ क्या है भाई। तो बुद्धिजीवी और बड़े बड़े भक्तजन तो समझ गए कि वृंदावन में राजपुर गांव में परम रसिक ठाकुर जी के अत्यंत प्रेमी भक्त प्रकट हो गए हैं। स्वामी जी महाराज छोटे से हैं और स्वामी जी महाराज को दर्शन करने के लिए सारा वृंदावन माता चित्रा देवी गंगाधर जी के यहाँ दिन प्रतिदिन भीड़ लग रही है और दिन प्रतिदिन जो है लोग दर्शन करने आ रहे हैं और बधाई गा रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। जब स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए तो ऐसा आनंद छा गया वृंदावन में कि सब जगह हल्ला हुआ और सब जगह जो है सब लोग आसपास ब्रज में ब्रजमंडल में सब लोग घर घर में सब लोग प्रसन्न होकर के दर्शन करने के लिए बस अपनों विचार बना रहे हैं, चलो वृंदावन चले। कोई भगत प्रकट हो गए हैं, उनका दर्शन करें हमें। सब ब्रजवासी लोग जो है उमड़ उमड़ करके वृंदावन धाम की ओर, जैसे आज बिहारी जी में भीड़ लग रही है ऐसे ही स्वामी जी महाराज के घर में, स्वामी जी महाराज के दरबार में, महल में सब लोग जो है देव नारी नाग नारी नार गंधर्व आदि सब लोग आकर के उनके द्वार पर बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य को देख करके सब लोग आनंदित होते हुए स्वामी जी महाराज को दर्शन करके बोले कि अब जो है हम लोगों ने जो सोचा था वो वस्तु हम लोगों को प्राप्त हो गई। विठल विपुल देव जी, श्री बिहारी देव जी, ये स्वामी जी महाराज के अगाध सुख के एक परम रसिक के रूप में परिचित है। श्री स्वामी विठल विपुल देव जी, श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज दोनों, क्योंकि जो स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज है ये रस सागर विठल विपुल देव जी, रस के सागर, जो स्वामी जी महाराज की रस रीति है उस रस के सागर है। स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए और रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी महाराज से 5 साल पहले ही प्रकट हो गए थे। हमारे स्वामी रस सागर विठल विपुल देव जी महाराज और स्वामी जी महाराज के शिष्य बन गए। और अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी, अनन्य मुकुटमणि हमारे स्वामी जी महाराज के कुल कमल में प्रकट हो गए, जिनको श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज के नाम से वो प्रसिद्ध है। वो अनन्य मुकुटमणि है, उन्होंने हमारे भारतवर्ष की पुनर्स्थापना की। विश्व की जितने भी राजा महाराजा जो है मुकुट लेकर के हमारे गुरुदेव जी के पास में आकर के समर्पित हो गए, सिलेंडर हो गए। जो भारत वर्ष था यथा स्वरूप फिर अकबर राजा ने राज्य किया उस राज्य में, जहाँ हमारे बिहारी देव जी महाराज ने अखंड भारत को, जो आज से 550 वर्ष पहले ही ये अखंड भारत था, अखंड भारत को श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज ने अखंड भारत को जोड़ करके रखा था। ऐसे अखंड भारत को मार्गदर्शन करने वाले जो श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज है, उनका नाम कोई लेते हैं, कोई जानते हैं? जो अखंड भारत का नाम सब लेते हैं, अखंड भारत, परंतु जो अखंड भारत को जोड़ने वाले श्री स्वामी अनन्य मुकुटमणि बिहारी देव जी महाराज हैं। ध्यान से सुने, कौन? अनन्य मुकुटमणि, जिनका नाम के आगे अनन्य मुकुटमणि है कि अनन्य मुकुटों का कोई संख्या नहीं है। जहाँ पर उनके दरबार में जितने मुकुट है उतने राजा उनके द्वार पे आकर के राज दरबार में आके समर्पित हो गए थे, अपने आप को पराजित घोषित कर दिए थे।
बिना युद्ध किए ही, बिना हिंसा के ही श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज ने अखंड भारत को, भारतवर्ष में एक स्थापित की थी। जो राजा अकबर बादशाह थे, राजा अकबर बादशाह ने भी अखंड भारत में राज्य किया। जब हमारे श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज सेनाध्यक्ष थे, तब सेनाध्यक्ष पदवी से वो इस्तीफा दे करके फिर श्रीधाम वृंदावन में आए। फिर हमारे स्वामी जी महाराज की रस रीति की पद्धति में दूसरे आचार्य के स्वरूप से आप यहाँ पर विराजमान है। स्वामी जी महाराज के रस रीति में, स्वामी जी महाराज निधिबंदी में श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज दूसरे गद्दी पर, दूसरी गद्दी हमारे श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज विराजमान थे। प्रथम गद्दी पर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, स्वामी जी महाराज आद्याचार्य थे, अष्टाचार्य थे। हमारे स्वामी जी महाराज के पश्चात जितने भी रसिक महानुभाव यहाँ पर प्रकट हो गए, उनका नाम अष्टाचार्य, और जो स्वामी जी महाराज आए ये आद्याचार्य। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज भादो शुक्ल अष्टमी भूपर प्रगटे श्री हरिदास। हमारे स्वामी जी महाराज कब प्रगटे? भादो पक्ष, शुक्ल पक्ष, भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी, जो राधाष्टमी है। क्योंकि ये स्वयं राधा जी के ही स्वरूप होने के कारण राधाष्टमी भी है। श्री राधा जी को भी प्रकट राधाष्टमी को ही हुआ, और हमारे स्वामी जी महाराज भी राधाष्टमी के दिन ही प्रकट भये। क्योंकि कुंज विहारिणी अपू बपू धार्यो छिन छिन प्रीति नबिनी। श्री कुंज विहारिणी जी ने ही अपने आप स्वरूप धारण किया है। छिन छिन प्रीति नबिनी, जो ललिता हरिदासी जी है, ऐसे श्री ललिता हरिदासी जी ने स्वरूप श्री हरिदास स्वरूप धारण करके जगत में प्रकट भये कि भादो शुक्ल अष्टमी के दिन जब स्वामी जी महाराज प्रकट भये तो सब जगह आनंद ही आनंद छा गया। सब लोग जो है जय जयकार मनाने लगे। सब लोग समझ गए प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज प्रकट भये। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।